हेलो गाइस। एक आपके लिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम सब लोग यह समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आपने जनरली बहुत जगह ऐसा सुना होगा कि बैंक ने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी है एंड घटा दी है। तो चलिए आइए समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से। रेपो रेट में क्या होता है, जब भी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह आरबीआई के पास जाता है एंड बैंक जो भी आरबीआई से लोन लेता है तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड बैंक जिस भी इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को, उसी को ही हम जनरली रेपो रेट कहते हैं। एंड रिवर्स इन अदर एंड रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब भी बैंक के पास सरप्लस फंड पड़ा रहता है तो क्या होता है कि बैंक लेंड कर देता है आरबीआई को। यू कैन से यहाँ पर आरबीआई अब बोरो कर रहा है किससे, बैंक से। तो बैंक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है किससे, आरबीआई से। तो जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक आरबीआई से, उसको जनरली हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इनका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का जनरली जो भी फंक्शनिंग होता है वो नॉर्मली एज लाइक नॉट ए सेम ऑफ लोन, इट इज़ ए फॉरवर्ड एग्रीमेंट। तो इनका नॉर्मली फंक्शनिंग कैसे होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए आइए समझते हैं इनका फंक्शनिंग कहता है कैसे होता है। तो हम रेपो रेट से स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट में जैसा कि मैंने बताया कि बैंक से आर बैंक आरबीआई से बोरो करता है और बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक जब भी आरबीआई से बोरो करता है तो उसको एज ए कोलेटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो एज ए कोलेटरल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखना पड़ता है एंड इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर यह लिखा होता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक ने आरबीआई के पास रखी है वापस रीपर्चेज करेगा। नॉर्मली यह समझा जाता है जब भी कोलेटरल रखा जाता है बैंक के द्वारा आरबीआई के पास, ऐसा समझा जाता है कि बैंक ने वो सेल कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसलिए एक रीपर्चेज एग्रीमेंट एंटर किया जाता है कि कि वो वापस रीपर्चेज करेगा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल रखी है। एंड नॉर्मली ये रेपो रेट नॉर्मली ओवर नाइट का होता है। ओवर नाइट मतलब एक दिन का होता है। एंड नॉर्मली आरबीआई ने एक टर्म रेपो रेट भी इशू किया जो कि नॉर्मली 7 डेज का होता है। तो ये नॉर्मली रेपो रेट का फंक्शनिंग होता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ऐसा ही सेम इसका भी फंक्शनिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, बैंक पैसे देता है किसको, आरबीआई को, और बैंक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई अब कोलेटरल रखेगा किसके पास, बैंक के पास, एंड वही सेम एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि आरबीआई अब वापस रिपर्चेज करेगा किससे, बैंक से। तो यह एक नॉर्मली इन दोनों के बीच में रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है। यह कोलेटरल इन दोनों के बीच में नॉर्मली इसलिए रखी जाती है क्योंकि इनकेस अगर कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो ओपन मार्केट में जाके इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर सके। अगर मैं इन दोनों के बीच में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बीच में मेजर डिफरेंस बताना चाहूँ तो रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक क्या करता है, बैंक लोन लेता है किससे, बोरो करता है किससे, मनी आरबीआई से। तो बैंक यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक देता है किसको, आरबीआई को। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं। सेकंड डिफरेंस बोल सकते हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक को कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास इन केस ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंक के पास रखनी पड़ेगी। तो यह एक मेजर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।